वेलकम टू द वॉइस ऑफ क्राइस्ट बाय रेवरेंड नथानियल सिक्का। आप सभी का वॉइस ऑफ क्राइस्ट चैनल पर स्वागत। प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ताकि मुझे पता हो कि आप मुझे सुन रहे हैं। थैंक यू। प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। और फिर एक बार मैं आपके साथ प्रभु के वचन की कुछ बातों को सीखना चाहता हूँ। यदि आपने मेरा पिछला संदेश सुना होगा जो उत्पत्ति की किताब से था, आज मैं निर्गमन की किताब से कुछ बातें, इस किताब की जो प्रमुख बातें हैं आपको मैं बताना चाहता हूँ। यदि आप बाइबल कम पढ़ते हैं तो ये आपके लिए अत्यधिक रोचक और अनुभव से भरा हुआ हो सकता है, ज्ञानवर्धक हो सकता है। जहां उत्पत्ति की किताब समाप्त होती है उसमें लिखा हुआ है, जब अंतिम में पढ़ेंगे आप, तो इजरायली जो है वो मिस्र में पहुंच गए हैं। और जहां उत्पत्ति की किताब समाप्त होती है, निर्गमन की किताब वहीं से आगे बढ़ती है। और इस किताब के अंदर में जब हम देखते हैं तो इस बात को पाते हैं कि जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी इब्राहिम से उत्पत्ति के 12 अध्याय में कि मैं तुझ में से एक बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा और बालू के नाई किनको के समान तेरे वंशज, तेरी संतान पृथ्वी में भर जाएंगे, अर्थात कि इतने हो जाएंगे कि वो गिनती भी नहीं कर पाएंगे। जब हम उत्पत्ति की किताब से आगे बढ़कर निर्गमन की किताब को देखते हैं तो पहले ही अध्याय के अंदर में हम इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर ने इब्राहिम से की गई उस प्रतिज्ञा को पूर्ण कर लिया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्र के अंदर में जो इब्राहिम की संतान है वो बढ़ने लगी, फैलने लगी, और वचन में लिखा है कि वे अत्यधिक बढ़ने लगे, अत्यधिक फूलने लगे, अत्यधिक उनका जीवन आशीषित होने लगे और वो संख्या में अत्यधिक अब बढ़ गए। तो परमेश्वर जो वायदे करता है, मुझे और आपको सीखना है कि वो वायदे को परमेश्वर पूरा करता है। इब्राहिम से परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी और वो प्रतिज्ञा मिस्र के अंदर में इजरायलियों की बढ़ती के रूप में हम देख सकते हैं। निर्गमन की किताब के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो इस किताब के अंदर में इस बात को हम देख सकते हैं कि इजरायलियों के अंदर में अत्यधिक उनके जीवन में सताव और मूसा के द्वारा इजरायलियों का मिस्र से छुटकारा, इस किताब की ये मूल घटना है, ये मूल बात है। और जब हम इस किताब के अंदर में पढ़ते हैं तो बहुत ही रोचक बातें हमें इसमें पढ़ने को मिलती है। इस किताब के अंदर में परमेश्वर ने अपना परिचय दिया कि वो कौन है, किसका परमेश्वर है। उसने मूसा से कहा, मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। उसने बताया मूसा को कि वो उनके पूर्वजों का परमेश्वर है जिन्हें वो आशीषित किया करता था। और इस किताब के अंदर में जब आप पढ़ेंगे तो इस बात को जानेंगे कि इस किताब के अंदर में अब परमेश्वर ने अपने आप को अनेक रूप से इजरायलियों के मध्य में प्रकट किया, लोगों के मध्य में प्रकट किया। जलती झाड़ी के रूप में मूसा को दिखाई दिया, चट्टान की आड़ में मूसा ने उसकी पीठ को देख पाया, तंबू में परमेश्वर के तेज के द्वारा लोगों ने परमेश्वर को महसूस किया, उसे देखा, और अग्नि के खम्भे और बादल के रूप में लोगों ने परमेश्वर को देखा। तो अनेक रूप से परमेश्वर ने अपने आप को इस किताब के अंदर में आप प्रकट किया। और पूरी बाइबल में निर्गमन ही एक ऐसी किताब है जिसमें बहुत बड़े बड़े चमत्कारों का बयान है, बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों का बयान है। इस किताब के अंदर में परमेश्वर ने खुलकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, खुलकर अपनी शक्ति को लोगों के सामने जाहिर किया, इजरायलियों को छुड़ाने के लिए और फिरौन को मजबूर करने के लिए, और आने वाले दिनों में इस बात की मिसाल पेश करने के लिए कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। उसने बड़ी 10 विपत्तियां मिस्र के अंदर में लेकर आया और फिरौन को उसने मजबूर किया कि वो इजरायलियों को छोड़े।
और जब हम इसको पढ़ते हैं तो ना केवल 10 विपत्तियों का जिक्र प्रभु के इस निर्गमन की किताब के अंदर में है, लेकिन एक बड़ा चमत्कार परमेश्वर ने इजरायलियों को निकालने के लिए किया। लाल समुद्र को 2 भागों में विभाजित कर दिया कि इजरायली पैदल वहां से निकल गए। और इसको हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि इजरायलियों को खिलाने के लिए आसमान से परमेश्वर ने मन्ना बरसाया। सूखे चट्टानों को परमेश्वर ने फाड़कर उनके लिए मीठा जल पैदा किया। और वचन में लिखा है 40 वर्षों तक परमेश्वर हर दिन इन्हें खिलाता पिलाता और इनकी परवरिश करता। और इन 40 वर्षों में किसी भी चीज, किसी भी वस्तुओं का अभाव उनके जीवन के अंदर में नहीं हुआ। इस बात को बताने के लिए, दर्शाने के लिए वचन में लिखा है कि ना तो इन 40 वर्षों में उनके जूते फटे और ना ही उनके कपड़े पुराने हुए। अर्थात कि हर प्रकार की आशीष से परमेश्वर ने उनके जीवन के अंदर में दिया। और फिर हम जब 20वें अध्याय के अंदर में पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने इन्हें 10 आज्ञा दिया, व्यवस्थान दिया, ताकि उस 10 आज्ञा को पाकर इजरायली अपने आप को व्यवस्थित करें, अपने आप को तैयार करें, क्योंकि आने वाले दिनों में एक व्यवस्थित जीवन वो कनान के अंदर में जी रहे हैं। और ये तैयारी थी उनके जीवन की कि वो जंगल के अंदर में व्यवस्था को पाकर अपने आप को एक सिस्टम में लेकर आए, अपने आप को एक व्यवस्था में बांधे, ताकि एक व्यवस्थित जीवन आने वाले दिनों में वो जी सके। और जब हम इस किताब के अंदर में पढ़ते हैं तो हमें ये महसूस होता है कि परमेश्वर इजरायलियों के लिए और इजरायली परमेश्वर के लिए। जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने अपने आप को इस रूप में प्रकट किया और इजरायलियों के जीवन के साथ में इतना इन्वॉल्व हो गया, इतना शामिल हो गया, इतना सहभागी हो गया कि लोग परमेश्वर को इजरायलियों का परमेश्वर के नाम से जानने लगे। इजरायलियों की पहचान उस परमेश्वर के नाम से होने लगी। इजरायलियों के परमेश्वर के रूप में संसार के अंदर में लोग परमेश्वर को जानने लगे। इतना इन्वॉल्वमेंट परमेश्वर का इजरायलियों के जीवन के साथ में था, मानो ऐसा प्रतीत होता है जब आप निर्गमन की किताब पढ़ते हैं तो परमेश्वर केवल इजरायलियों के लिए था और इजरायली केवल परमेश्वर के लिए थे। इस प्रकार से हम इस जब अध्याय को पढ़ते हैं, इस किताब को पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है। इसीलिए मैंने कहा कि इजरायलियों का परमेश्वर के नाम से परमेश्वर की पहचान होने लगी, क्योंकि परमेश्वर अत्यधिक उनके जीवन के साथ इन्वॉल्व था। इस किताब की 2 महत्वपूर्ण शिक्षा है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली शिक्षा यह है कि परमेश्वर शोषित और निर्बलों का परमेश्वर है। उत्पत्ति क्या जब हम आगे पढ़ते हैं और निर्गमन में पढ़ रहे हैं, जब 3रा अध्याय पढ़ते हैं निर्गमन के अंदर में तो 7 और उसके 8 पद में लिखा है कि वो मूसा से कहता है कि मैं उतर आया हूं कि इजरायलियों के आंखों से आंसुओं को पोंछ डालूं और उनका छुटकारा करूं। तो इस किताब का जो पहला मूल शिक्षा है वो ये है कि परमेश्वर निर्बलों का परमेश्वर है, परमेश्वर शोषितों का परमेश्वर है। मिस्र के अंदर में जब लोग शोषित थे, निर्बल थे, कमजोर थे, सताए जा रहे थे, परमेश्वर ने अपने आप को उन पर जाहिर किया और उनका छुटकारा किया, उनके साथ रहा। तो परमेश्वर शोषितों और दुर्बलता और निर्बलों का अब परमेश्वर है। इसकी जो पहली शिक्षा। दूसरी शिक्षा जो निर्गमन की किताब की है वो ये है कि परमेश्वर मनुष्यों के लिए बड़े बड़े काम कर सकता है जो कल्पनाओं से परे है। परमेश्वर मनुष्यों के लिए बड़े बड़े काम कर सकता है जो उसकी सोच और उसकी समझ से परे है, लेकिन इसके बदले में मनुष्यों को केवल और केवल यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखना है।
परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए सब कुछ किया और भविष्य में भी उसे सब कुछ करना है, और इसके बदले में केवल इजरायलियों को परमेश्वर पर भरोसा रखना है, केवल परमेश्वर पर यकीन रखना है, उस पर विश्वास करना है कि परमेश्वर असंभव काम को भी हमारे जीवन के लिए संभव कर सकता है। तो ये शिक्षा इस निर्गमन की किताब के अंदर में है कि परमेश्वर विश्वासियों के लिए सब कुछ कर सकता है, उनकी कल्पनाओं और समझ से परे बातों को भी उनके जीवन के लिए आशीष के रूप में दे सकता है। बदले में सिर्फ परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना है। प्यारे मित्रों, आने वाले दिनों में मैं इसके आगे दूसरी किताब पर संदेश को रखूंगा। यदि आप प्रभु के वचन को सुनना चाहते हैं, किताबों के विषय में जानना चाहते हैं, उसकी मूल शिक्षाओं के विषय में जानना चाहते हैं, बाइबल पढ़ने का समय आपके पास में कम है, तो आप जरूर कमेंट करें, आप जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जब मैं आने वाली किताब की चर्चा आपके साथ में करूं तो आप प्रभु के वचन की उन बातों को भी सीख सकें। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। जय मसीह।